नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका अनुराग दे क्लासेस पर। दोस्तों, हमारा देश बड़ा अजीब है। पहले हम एग्ज़ाम कैंसिलेशन के लिए फ़ाइट कर रहे थे और उसमें हम कामयाब भी हुए। सब लोगों ने बहुत प्रयास किया, ताकत लगाई। अब हाई कोर्ट में एक प्लिया दाखिल करी गई है फ़ीस वापसी के लिए। चूँकि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं तो एक प्लिया दाखिल करी गई है फ़ीस वापसी के लिए। पूरी बात बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। और इससे पहले कि वीडियो बनाऊँ आपको बताऊँ, मैं बता दूँ कि बहुत बच्चे मैसेज कर रहे हैं भैया पढ़ाओगे कब? तो कल से क्लास शुरू हो जाएगी और 11th-12th दोनों की, और एटीसी फाउंडेशन चैनल पर 9th और 10th की क्लास शुरू हो जाएंगी। तो बस अभी मैं ये सोच रहा था कि लाइव या रिकॉर्डेड, तो आप एक बार फिर कमेंट करके बता देना। काफ़ी बच्चों ने अपनी सलाह दी है कि लाइव या रिकॉर्डेड। फ़िलहाल एक अपील दाखिल करी गई है दिल्ली हाई कोर्ट में। मैं पूरी बात बता देता हूँ। अपील हैज़ बीन मूव्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग डायरेक्शन टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE and others to refund the examination fees to the students registered in class 10th and 12th appearing board exam because board exam has been cancelled। अरे पढ़ने वालों दोस्तों, हम बहुत लालची हैं, मानना पड़ेगा। माना कि चलो फीस आपने दी है, बट भाई अगर सोचो एग्ज़ाम हो जाते तो क्या होता। सोचो, एक पिटिशनर है, और आजकल पिटिशन दाखिल करना एक फैशन बन गया है। जितने भी लॉयर्स हैं, अब उनको पता चल गया है कि अगर हम CBSE के लिए कुछ भी पिटिशन करेंगे तो उसको हमें वेटेज मिलेगी और हमारा नाम भी फैलेगा। ये आप देख चुके हो, एकदम लोग फेमस हो जाते हैं पिटिशन करते ही। वो तो मैं LLB नहीं हूँ, नहीं तो मैं भी कर देता। और एक दीपा जोसेफ हैं, एडवोकेट, उन्होंने सोशल एक्टिविस्ट भी हैं वो, और वो 10वीं क्लास के बच्ची की मम्मी भी हैं। तो उन्होंने ये करी है PL। और मैं ये नहीं कहता कि गलत है, बट बोर्ड के अपने खर्चे भी होते हैं। आपको लगता नहीं कि बोर्ड, ये मत सोचना कि बोर्ड का फेवर ले रहा हूँ, पर बोर्ड को रिजल्ट बनाना, सारी चीज़ों को कंपाइल करना, सॉफ्टवेयर बनाना, इस सारों में पैसे लगते होंगे। और हमारे देश में वैसे ही फ़ंड की बहुत कमी है, क्योंकि टैक्स देने वाले लोग बहुत कम हैं। मुझे ऐसा पता चला था कि केवल 4 या 5% लोग ही टैक्स देते हैं पूरी पॉपुलेशन में से, और कितने लोगों को फ्री अनाज, चावल और बहुत सारी सड़कें, टॉयलेट, सब कुछ करवाना गवर्नमेंट को पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग सोचते हो ना हमारा देश डेवलप क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ लोग टैक्स नहीं देते, चोरी करते हैं टैक्स की बहुत ज़्यादा। अज्यूम दैट CBSE रिसीव्ड करोड्स ऑफ रुपीज़ एज एग्जामिनेशन फीस। उन्होंने कहा कि CBSE को करोड़ों रुपए मिल गए हैं फीस के, तो ये वापस होनी चाहिए। पिटिशन फाइल्ड थ्रू एडवोकेट रोबिन राजू स्टेटेड दैट द पिटिशनर हैड पेड अ सम ऑफ ₹2100 एज एग्जामिनेशन फ़ी फॉर अपियरिंग क्लास 10th बोर्ड। मतलब जो मैडम हैं, एडवोकेट मैडम, उन्होंने कहा कि उन्होंने 2100 रुपये दिए हैं बच्चे की एग्ज़ाम फ़ीस के लिए, तो हम चाहते हैं फ़ीस वापस हो। अब मेरा तो मानना ये है कि फ़ीस वापसी का जो ये डिमांड है, सही भी है, गलत भी लग रही है मुझे। मतलब देखा जाए तो CBSE के बहुत खर्चे भी हैं अपने। CBSE को आपका रिजल्ट बनाना है, CBSE को जो टीचर्स काम कर रहे हैं उनके रिजल्ट के लिए उनको पेमेंट करना है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाने पड़ते हैं, ऐप्स, ये भी है। हाँ, मेरा ये मानना है कि इसमें CBSE ने जो 2100 रुपये अगर लिए हैं, तो इसमें से हाफ़ फ़ीस CBSE को वापस कर देनी चाहिए, हाफ़ रख लेनी चाहिए। हालांकि इसमें पूरा मैं आपसे ही सलाह मांगूंगा सारे बच्चों से, आप क्या कहते हैं इस बारे में, क्या करना चाहिए CBSE को? फ़िलहाल ये प्लिया तो दाखिल हो गई है, जो जोसेफ मैम है उन्होंने कर दी है, उनका बच्चा 10वीं में है, और हमारे देश लोकतंत्र है तो इसमें सबको अधिकार भी है। वैसे मैं आपको बता दूं, फ़िलहाल कुछ दिनों पहले ही जूही चावला ने भी एक PL करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5G की टेस्टिंग रुक जानी चाहिए, पर उसके लिए लताड़ पड़ी थी उनको। उन्होंने कहा था कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने, कि आप फेमस होने के लिए PL कर रही है, तो उनको जुर्माना भी देना पड़ा था, शायद 20 लाख रुपये का। तो अब जो PL हो रही हैं, बहुत ज़्यादा PL हो रही हैं, इससे शायद कोर्ट चिढ़ भी गया है, और इसीलिए अब तक जो प्राइवेट और जो हमारे कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनकी सुनवाई तक नहीं हुई है। अब तक कोर्ट ने डेट ही नहीं दी है। इससे पहले कोर्ट ये कह चुका है कि CBSE का डिसीजन सही है एग्ज़ाम लेने का। तो मैं आपसे फिर कहता हूँ, PL तो अपनी जगह हैं, ठीक है, वो कर रहे हैं, उनका थैंक यू, बट आप लोग प्लीज़ एक्टिव रहिए इस ट्विटर पर। उसको भूलिए मत कि अपना काम हो गया तो फिर दूसरे के लिए नहीं। जो कंपार्टमेंट और हमारे बच्चे हैं प्राइवेट वाले, उनका भी सपोर्ट करिए, और प्लीज़ ट्वीट करिए, मुझे फॉलो करिए, ट्वीट करिए या खुद ट्वीट करिए। और आप लोग जो मुझे प्यार दे रहे हो बहुत ज़्यादा, थैंक यू वेरी मच। एक बच्चा बोल रहा था भैया आपके सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं। देखो भाई, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जब एग्ज़ाम कैंसिलेशन नहीं हुआ तो डर के मारे उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया कि अनुराग सर बहुत काम कर रहे हैं, और जब एग्ज़ाम कैंसिल हो गए तो वो छोड़ के चले गए। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब उनका कोई काम नहीं होगा, उनको लगा होगा हमारा काम तो हो गया चलो, तो मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं है। उन्होंने जो सही सोचा वो किया, और ये तो यूट्यूब है, यहाँ पर सब्सक्राइबर घटते बढ़ते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम कोई इसलिए काम नहीं करते कि सब्सक्राइबर बढ़ें या कुछ हो। जो काम जिसको करना होता है वो करता ही, और ये ईश्वर करवाता है मेरे ख्याल से। ये इतने सारे टीचरों में और कोई क्यों नहीं आ गया है आपके लिए, सोचिए, मुझे ही ईश्वर ने चुना इसके लिए। तो मैं भाग्य समझता हूँ अपना कि मैंने आपके लिए कुछ काम किया।
और मुझे इसका चांस मिला, नहीं तो कोई भी कर सकता था ये काम, ऐसा नहीं है। बट मैं हमेशा करता रहूँगा, मुझे कोई सब्सक्राइबर का कुछ नहीं है। सब्सक्राइबर या लेना देना, प्रसिद्धि देना, फेमस, पैसा, ये सब भगवान करता है और मैं खुश हूँ अपनी लाइफ से, मैं आई एम वेरी सेटिस्फाइड, तो इसकी कोई चिंता नहीं है। हाँ, थोड़ा दुख होता है कि जो बच्चे साथ अपने काम के लिए साथ आए थे फिर छोड़ के चले जाते हैं, बट वो हर साल होता है मेरे साथ, कोई बड़ी बात नहीं। जब आप एक एक्टिविस्ट बनते हो, आप कोई ऐसा काम करते हो, उसमें आपके दुश्मनी बहुत सारे लोग बन जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको गलत समझते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे इस तरह के लोग हैं यूट्यूब पर जो मेरे खिलाफ बहुत सारी वीडियो बनवाते हैं। अब देखो सब गायब हो गए, सीजनल होते हैं वो, एकदम आते हैं, बहुत सारी लगातार वीडियो बनाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। बहुत सारी रोस्टिंग वीडियो आती हैं, फिर गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कोई कानूनी कार्रवाई तो फंस जाएंगे। और अब तो मैंने चलिए खैर, तो हमें अभी सिलेबस रिडक्शन पे काम करना है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमें सीबीएसई से फ़ीस मांगनी चाहिए, क्या सीबीएसई को फ़ीस वापस देनी चाहिए, आपको क्या लगता है? एक तरफ से देखो तो अच्छा सही भी लगता है, क्योंकि स्कूल वाले भी फ़ीस के लिए परेशान कर रहे हैं बच्चों को, तो अगर फ़ीस मांग रही है तो ठीक ही है। बट अगर सरकार के पास कोई फ़ंड है इस तरह का, तो सरकार के काम आएगा, क्योंकि अमेरिकन लोग टैक्स बिल्कुल ईमानदारी से देते हैं ज़्यादातर लोग, तो अमेरिका इसलिए तरक्की कर रहा है। पॉपुलेशन बहुत कम है, हमारे देश की आबादी करीब करीब 150 करोड़ है। सोच के देखिएगा कितना बड़ा देश है हमारा, कई देश हमारे देश के अंदर हैं, आप समझ लीजिए इस बात को। तो थैंक यू वेरी मच, यही सूचना आपको लेनी थी, और जल्दी क्लास शुरू हो जाएंगी, बस ये बता दीजिएगा लाइव या फिर रिकॉर्डेड। और अपने जो आप प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत कम लोगों को ऐसा प्यार मिल पाता है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।